नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आज जवाब तो देना होगा में बात होगी शिक्षकों की। आज उनके सवालों का जवाब देना होगा। शिक्षक दिवस अभी अभी गुजरा है और शिक्षकों का हर कोई सम्मान करता है, तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन वही शिक्षक जब अपनी नियुक्तियों की मांग करते हैं तो ये बड़ा अटपटा सा लगता है कि एक तरफ शिक्षक दिवस की धूम होती है, उनको सम्मान दिया जाता है, वहीं वो शिक्षक बहुत सी चीजों को लेकर मजबूर भी होते हैं। आज शिक्षकों ने सीएम हाउस का घेराव किया। वहां घेराव करने के लिए जा रहे थे अभ्यर्थियों को पुलिस ने स्मार्ट सिटी ऑफिस के पास रोक दिया। सैकड़ों की संख्या में जमा हुए अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के बीच थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई, पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच। प्रदेश में आपको बता दें करीब 14,580 पद हैं, जिसमें शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अभी रुकी हुई है और इसी को लेकर अभ्यर्थियों अब बीएड और डीएड संघ के बैनर तले अब सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 22 अगस्त को दिए गए धरने में हमने अल्टीमेटम दिया था कि 1 सितंबर तक मांगे नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, और ये उसी हड़ताल का आज पहला दिन था। यानी कि 22 अगस्त को चेताया था सरकार को इन प्रदर्शनकारियों ने, और आज उसी हड़ताल का यह पहला दिन था। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगे पूरी होने तक इसको जारी रखा जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन यहां से जबरदस्ती उनको उठाता है तो अभ्यर्थी अपने अपने घर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस मामले में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने नियुक्ति को लेकर धरने पर बैठे प्रशिक्षित बीएड और डीएड के संघ के सदस्यों से मुलाकात की। वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि सीएम ने शिक्षा विभाग को 1 सप्ताह के अंदर ये रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। वहीं धरने पर बैठे विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि एक दिन में कोई फैसला नहीं होता, सरकार के पास अलादीन का कोई चिराग नहीं है। वहीं शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार युवाओं को लटकाने और भटकाने का काम कर रही है। तो कांग्रेस ने भी नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक बीजेपी सरकार ने ही लगाई थी। तो अब बीजेपी और कांग्रेस भी इस पूरे मामले में आमने सामने। लोगों ने, मैंने, विकास उपाध्याय जी ने, गिरीश देवांगन जी ने, भाई कुलदीप जुनेजा जी ने सीएम साहब से जाकर बातचीत की है। सीएम साहब ने निर्देश दिया कि 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश शिक्षा विभाग रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि निर्णय लिया जा सके। तो अभी जिस तरह से वो धरने बैठे हुए हैं, हाँ, कि धरने बैठे रहेंगे जब तुम्हारी मांगे नहीं पूरी। मांग पूरी एक दिन को अल्लाह दिन का चिराग है कि घिसा और हो जाए पूरी मांग। भाई रिपोर्ट आती है, प्रोसीजर है उसका, रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद मीटिंग होगी, फैसला लिया जाएगा। उसमें क्या इसमें माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई न कोई रास्ता कोई निकालेंगे, कैसे इस समस्या का हल निकल सकता है। ये सरासर युवाओं के साथ में अन्याय है। अवधि बढ़ाने के बजाय उस अवधि के अंदर में यदि नियुक्ति दी जाती तो आज सब अपने नौकरी करने के लिए जाते। जिस प्रकार से कोरोना का संकट काल चल रहा है और लोगों को एक एक पैसे के लिए मोहताज है, जिनकी नियुक्ति हो गई अब तो शिक्षक बन गए हैं, केवल सरकार के नाकामी के कारण में, इस सरकार के हठधर्मिता के कारण में आज अपने वेतन से वंचित है। सरकार इस पर तत्काल आदेश जारी करे। पढ़ाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के समान कांग्रेस पार्टी नियत खोली नहीं करती। जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। जिन शिक्षकों की चयन हुआ है, जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है, उनको नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में जबकि जो हमारे नियमित शिक्षक हैं उनसे पठन पाठन का कार्य नहीं करवाया जा पा रहा है, तो नए शिक्षकों से का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा है। हमारे मेहमान हैं सुशील आनंद, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, साथ ही हमारे साथ होंगे अमित चिमनानी, प्रवक्ता बीजेपी, और हमारे साथ धर्मचंद, हमारे साथ भास्कर बिन साहू, अभ्यर्थी बीएड डीएड संगठन, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस से ही होगा क्योंकि सत्ता आपकी ही है। आज सीएम हाउस का घेराव करने के लिए अभ्यर्थी गए भी। अभी 5 तारीख को हम
शिक्षकों का सम्मान करते हैं, उनको नमन करते हैं और पूरे देश में इसको मनाया जाता है। लेकिन वहीं जब दूसरी तरफ शिक्षक इस तरीके से सड़कों पर आए अपनी मांग को लेकर और उनकी मांग नहीं सुनी जाती है तो ये दुखद होगा। क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतनी लेट लतीफी हो रही है? देखिए श्रद्धा जी, कांग्रेस सरकार न सिर्फ शिक्षकों का सम्मान करती है और हम सिर्फ कागजी तौर पर सम्मान नहीं करते। हमारा यह इरादा रहा है कि शिक्षकों को उनका मान सम्मान मिलना चाहिए और इसीलिए छत्तीसगढ़ बनने के बाद 15 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी है तो पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सीधे शिक्षकों की भर्तियां की जा रही हैं। इसके पहले शिक्षाकर्मी के रूप में भर्तियां होती थी और उसके बाद में उनको संविलियन का रास्ता, इनके तमाम आंदोलन के बाद, वर्षों तक आंदोलन के बाद संविलियन का रास्ता खुला। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब शिक्षा कर्मियों की भर्तियां नहीं की जाएंगी, सीधे शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। श्रद्धा जी, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों से सरकारी नौकरियों में युवाओं की भर्ती के रास्ते भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने बंद कर दिया था। राज्य में 45,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली थे और लगभग 18,800 से अधिक। ठीक है, बीजेपी ने अगर भर्ती पर रोक लगा दी थी तो फिर सुशील जी कांग्रेस ने क्यों नहीं बहाल? वही आ रहा हूं श्रद्धा जी, वही श्रद्धा जी, हमारी सरकार आने के बाद हमने सबसे पहले शिक्षकों की भर्ती, पहले विज्ञान संकाय के लिए और अंग्रेजी विषय के लिए 15,000 शिक्षकों की 14,580 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की। न सिर्फ प्रक्रिया शुरू की, हमारी सरकार ने पूरी परीक्षा लिया, चयन प्रक्रिया शुरू की, पात्रता सूची जारी की। उसके बाद श्रद्धा जी अचानक कोरोना काल आया। कोरोना काल में यह प्रक्रिया विलंबित हुई, यह प्रक्रिया स्थगित नहीं की गई। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया बाधित जरूर हुई लेकिन स्थगित नहीं की गई। सरकार ने जो चयन प्रक्रिया की जो सूची थी उसकी वैधता को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। सरकार की नीयत साफ थी, इनको 2019 में इसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। कोरोना अब आया है, ठीक है, ये बड़ा जायज सी बात लग रही है कि कोरोना के चलते अभी नहीं हो पा रही है भर्ती। लेकिन आधा मिनट और दूंगा श्रद्धा जी, आधा मिनट और दूंगा। देखिए, ये प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई थी, प्रक्रिया अभी कोरोना के समय बढ़ाया गया और क्योंकि इनको नुकसान ना हो इसलिए 1 साल के लिए इस अवधि को बढ़ा दिया गया। और प्रक्रिया ये हुआ कि अभी तो उनका अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि आप ऑफर लेटर दे दें, आप नियुक्ति कर लें, उसके बाद जब आना होगा वो बाद में होगा, वो कोरोना के बाद भी हो सकता है, लेकिन उनको कुछ तो सिक्योरिटी मिले ताकि उनको इस तरीके से ना आना पड़े सड़कों पर। और 22 अगस्त को भी चेताया था उन्होंने और कहा था हड़ताल पर जाएंगे और उसी का आज पहला दिन था। बीजेपी से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। अमित जी, अब बीजेपी का ये कहना है कि भाई नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा है कि भाई युवाओं को भटकाने का और लटकाने का काम कर रही है सरकार, लेकिन इन्हीं युवाओं की तो पिछले 15 सालों में भी नहीं सुनी गई थी। श्रद्धा जी, ये कांग्रेस एक खुलेआम झूठ फैलाने का प्रयास करती है क्योंकि उसके पास अपने जवाब नहीं है। 1,20,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की है और ये झूठ बोलते हैं, न ये भगवान से डरते हैं न अपने कर्मों से डरते हैं, इनको बोलने देते हैं। लेकिन जो विज्ञापन इन्होंने निकाला, इनकी सरकार ने निकाला, मार्च 2019 में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और इनकी तरह तरह की बातों का मैं आज पोल खोलने वाला हूं। इन्होंने कहा कि बहुत जल्दी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। आज हम बात कर रहे हैं जो विज्ञापन मार्च 2019 में निकला है, ये जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं ये उसी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है, ये किसी पुरानी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ये कहते हैं कि कोई बहुत जल्दबाजी में हम कोई निर्णय नहीं कर सकते। मार्च 2019 से आज सितंबर 7 है, 525 दिन हो चुके हैं। 525 दिन क्या छोटे दिन होते हैं? कम दिन होते हैं। ये कहते हैं कि हम कोरोना के कारण रुक गए हैं। अरे कोरोना तो मार्च में आया, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया श्रद्धा जी नवंबर 2019 में कंप्लीट हो चुकी है। कोरोना से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेता ऐसे बयान देते रहे, ऐसी बातें करते रहे, अगर कोरोना से भी इसका लेना देना है तो अभ्यर्थियों ने तो एक बीच का रास्ता भी बता दिया कि आप कर दीजिए, उसके बाद जब थोड़ा सा मामला ये कोरोना का शांत होगा तो उसके बाद फिर सब अपने काम पर जाएंगे। लेकिन कम से कम उनको नियुक्तियां देके आश्वस्त तो किया जा सके, उनके पास एक सिक्योरिटी तो रहे। ये एक बीच का रास्ता दिया है अभ्यर्थियों ने। और श्रद्धा जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। जी।
बहुत सही कहा आपने, इन लोगों की मांग यही है और ये तो कह रहे हैं कि आप पात्र और अपात्र की सूची भी जारी कर दीजिए ताकि कम से कम ये जीवन में तय तो कर पाए कि ये इनको यहाँ सरकारी नौकरी करनी है या जीवन में और कुछ करना है। ये मार्च 2019 से ना इधर के हैं ना उधर के हैं। मार्च 2019 से पहले ये प्राइवेट जॉब्स कर रहे थे, लेकिन जब भर्ती का विज्ञापन आया तब उन्होंने ये जॉब छोड़ी, परीक्षा की तैयारी की। परीक्षा की तैयारी करने के बाद उसमें पास हुए, सत्यापन करवाया गया, सब कुछ तो इन्होंने कर लिया है, लेकिन 525 दिनों से अगर आप इनको कुछ भी नहीं बताएंगे और टीवी चैनल पर आकर खाली कहते रहेंगे हम करेंगे करेंगे, तो आखिर कब तक ये रुकें? चलिए, 22 अगस्त को जब इन लोगों ने आंदोलन कर दिया था, आज 16वां दिन है श्रद्धा जी, 16 दिन में ये लोग कुछ नहीं कर पाए। अमित जी, भास्कर बिन साहू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं 500 से ज्यादा दिन का समय। अब इनसे पूछ लेते हैं कब से ये लोग दुखी हैं, कब से परेशान हैं, क्योंकि सरकार आई बदली, इससे पहले भी दूसरी सरकार थी। क्या इन लोगों की दोनों सरकारों में से किसी ने नहीं सुनी, या कोई इन दोनों सरकारों में से कोई ऐसा है या था जिसने इनकी सुनी हो? भास्कर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी का समय था तब आपकी सुनी गई, या अब आपकी सुनी जा रही है? और क्या मांग आप अभ्यर्थियों की तरफ से रखना चाहेंगे? श्रद्धा जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पक्ष और विपक्ष का बात नहीं है। कोई बेरोजगार ना तो भाजपा से है ना तो वो कांग्रेस से है। हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, हमें हमारी नौकरी चाहिए और ये नौकरी सन 2019 से 9 मार्च 2019 से निकली हुई है और आज तक ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ना तो कांग्रेस के प्रवक्ता को ना तो भाजपा के प्रवक्ता को ये पता है कि भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। सबका कहना है कि भर्ती प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं, भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और सभी को बताना चाहता हूं कि इस भर्ती में 14,580 पदों में से केवल 3,177 पद ऐसे हैं जो व्याख्याता वर्ग के हैं और जिन पे पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जो नवंबर 2019 से ही पूरी की जा चुकी है। लेकिन बाकी लगभग 11,000 पदों पर अभी प्रक्रियाएं पात्र की सूची तक नहीं निकाली गई है। और अगर आज के डेट में पात्र की सूची निकाली भी जाती है तो उसमें 2 से 3 महीने का समय भी लग सकता है। अभी जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि कोरोना काल की वजह से ये प्रक्रियाएं नहीं हो पा रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बाकी सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं अगर, तो शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रियाएं बच गई हैं वो पूरी क्यों नहीं हो सकती? आपको एक बताना चाहूंगा कि 2500 से लेकर 2700 पद ऐसे हैं जिन पर अभी सत्यापन तक नहीं हुआ है। उन पर अभी सत्यापन होना है। सत्यापन होने के बाद उसमें पात्र की सूची आनी है। पात्र की सूची के बाद उसमें दावापत्ती होना है। दावापत्ती के बाद अंतिम सूची आनी है। आप सोच कर देखिए कि इसमें कितना समय लगेगा। अगर स्कूल खुलने के बाद ही नियुक्ति देना है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल खुलने के बाद ही नियुक्ति दीजिए, लेकिन उससे पहले सारी प्रक्रियाएं तो पूरी की जा सकती ना। उस पर कोई वित्तीय भार तो नहीं लगेगा, लेकिन इसको केवल राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। बिल्कुल सुशील जी, ये राजनीति का विषय, ये कब तक ऐसा होता रहेगा कि जो आम जनता की जो परेशानियां हैं, कोई भी छोटी से छोटी परेशानी ले लो, चाहे बड़ी से बड़ी परेशानी, उसको राजनीति का मुद्दा बना दिया जाता है और भटकाया जाता है, चाहे कोई भी सरकार आए। अभी आप ही के विधायक ने कहा कि कोई अलादीन का चिराग नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अलादीन का चिराग आखिर कब आएगा ताकि वो जिन्न निकले और इन लोगों की भर्तियां हो, इनकी परेशानियां दूर हो? देखिए श्रद्धा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संभवतः श्री साहू जी जो अभी शिक्षकों के प्रतिनिधि के रूप में आपके पास आए हैं, संभवतः उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को बुला के प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी करने के लिए कहा है। यह सही बात है कि प्रक्रिया विलंबित की गई। शिक्षकों की पात्र जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जो सूची जारी की है, उस सूची के रिजल्ट की अवधि इसीलिए 1 साल किया गया। सरकार की नीयत साफ है इनको रोजगार देने की। यदि हमारी नीयत साफ नहीं होती तो हम इस प्रक्रिया को कोरोना का बहाना करके विलंबित के बगैर हम इसको स्थगित कर सकते थे, लेकिन हमारी नीयत साफ है। हमने बिना किसी दबाव के शिक्षकों की भर्ती निकाली। न सिर्फ भर्ती निकाली, मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र असत्य बात कर रहे थे। वो एक सिंगल शिक्षक की नाम बता दें, एक सिंगल शिक्षक की भर्ती हुई हो तो मैं उनसे पूछूंगा। इसके पहले छत्तीसगढ़ में सिर्फ शिक्षा कर्मियों की भर्तियां होती थी, शिक्षकों की भर्तियां इन्होंने बंद कर दिया था। और शिक्षा कर्मी भी सड़कों पर जब जाके आंदोलन करते थे, उनके साथ में महिला शिक्षा कर्मियों के बाथरूम तक बंद कर दिया था इन्होंने। ये क्या बात करेंगे? हमारी सरकार ने युवाओं से रोजगार देने का वादा किया है, वो वादा पूरा किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया कोरोना के समय बाधित की गई थी।
श्रद्धा जी, वर्तमान समय में जो हमारे नियमित शिक्षक हैं उनसे पठन पाठन का कार्य तो नहीं करवाया जा पा रहा है, तो ऐसे समय नए शिक्षकों से काम क्या लिया जाएगा? निसंदेह सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता थी लेकिन अगर वो प्रक्रिया 1 साल से रुकी हुई है तो कम से कम उनको किसी तरह तो आश्वस्त किया जाए। कोरोना ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है, कोरोना ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है। हर शख्स इस समय परेशान है कि उसकी नौकरी का क्या होगा, उसका घर कैसा चलेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है। तो ये सरकार की ही कर्तव्य है कि उन लोगों को ये ढांढस बंधाए, कुछ सिक्योरिटी दे। जैसा कि अभी उन्होंने कहा साहू जी ने कि कम से कम प्रक्रियाएं तो पूरी करिए आप। सवाल ये उठता श्रद्धा जी, आज की तारीख में जितने शिक्षक हैं, जो शिक्षक हैं, जितने कर्मचारी हैं, सबको विभिन्न जगह ऑक्सीमीटर लेके आज स्थिति है कि ऑक्सीमीटर लेके नगर निगम और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों तक को लोगों को स्वास्थ्य की जागरूकता में लगाया गया है। इसके अलावा सरकार की पहली प्राथमिकता कोरोना से निपटने की पहली बात। दूसरी बात, जैसा आप बोल रही थी, हमारी सरकार की नीयत साफ है। पहली बार छत्तीसगढ़ एक अकेली सरकार है जिसने अपने किसी कर्मचारी के 1 रुपये वेतन भत्ते की कटौती नहीं की। यही केंद्र सरकार ने 30% कटौती की है। देश की अन्य राज्य सरकारों ने सारे अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती की है। हमारी सरकार ने अपने कर्मचारियों के न सिर्फ वेतन में कटौती नहीं की है बल्कि उनकी वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट भी दिया है। हमारी सरकार की नीयत साफ है। आज जब केंद्र सरकार छटनी कर रही है, रेलवे जैसे संस्थान छटनी कर रहे हैं, ऐसे समय भी हम शिक्षाकर्मी के जो शिक्षा प्रक्रिया के जो छात्र हैं उनसे वचन दे रहे हैं, उनसे बता रहे हैं, उनको समझाइश दे रहे हैं कि भैया हम प्रक्रिया पूरी करेंगे। हमने इसीलिए परीक्षा की अवधि को बढ़ाया। कब तक ये प्रक्रियाएं पूरी करेंगे? क्योंकि अगर अगर सरकार ये फैसला लेती है कि इन प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा तो उसमें भी समय लगेगा। प्रक्रिया शुरू है, प्रक्रिया कहीं बंद नहीं है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुला के यह निर्देशित किया है कि 1 सप्ताह के अंदर जहां भी प्रक्रिया विलंबित है, जहां रुकी हुई प्रक्रिया शुरू की जाए। भास्कर जी, प्रक्रियाएं शुरू हैं, जल्द से जल्द। भास्कर जी, अभ्यर्थी हैं, उनसे बेहतर कौन जानता होगा? तो कोई प्रक्रिया शुरू नहीं है मैम, कोई प्रक्रिया शुरू नहीं है मैम। पिछले जनवरी से ही इस प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है। इनको जानकारी नहीं है, टीवी में आ गए हैं, इनको जानकारी नहीं है। माननीय अभ्यर्थी, उनको जानकारी नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी का शाम का स्टैंड क्या है। और आज भी जनसंपर्क में संभवतः आप अपने रायपुर स्टूडियो से मंगवा लीजिए। आज भी सरकार की तरफ से यह बयान आया है कि 1 सप्ताह के अंदर साहू जी, यदि आप भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे यदि आप अनावश्यक बयानबाजी करना चाहते हो अलग बात है, लेकिन आज सच्चाई है सरकार ने ये बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर क्यों नहीं है? 1 सप्ताह के अंदर बात करते हुए सर माफ को आनी चाहिए। मैं बेरोजगार हूं सर, और मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं सर। जो लोग सुशील जी, ये बात कहाँ आ गई कि भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर वो अभ्यर्थी हैं, उनकी मांग है उनको भर्तियां मिले। श्रद्धा जी, मुझे 2 मिनट। बीजेपी क्या किसी को प्रेरित कर रही है? अमित जी, सिर्फ एक मिनट, मुझे 1 मिनट चाहिए बस अपनी बात पूरी करने के लिए। देखिए मुझे थोड़ा अमित जी के सवाल का जवाब ले लूं, फिर भास्कर जी आपसे बात करूंगी। बीजेपी क्या अभ्यर्थियों को भड़का रही है, उन्हें प्रेरित करने का काम कर रही है? यह आरोप लगाया जा रहा है। शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। सुशील जी को कहिए चुप रहें जरा, बहुत बोल लिए। इस भयंकर कोरोना काल में जब घरों में लोग दुखी हुए हैं, हजारों लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये कहते हैं कि भाजपा के इशारे पर कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं हम भर्ती करेंगे, हम पे विश्वास करिए, दूसरी तरफ इन आंदोलन करने वाले लोगों को आप शर्मिंदा करते हैं, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं। सुशील जी को चुप कराइए, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा मैं सुशील जी को। शांति से आप अपनी बात रखिए। छल नहीं सकते, बिल्कुल म्यूट कर दीजिए सुशील जी को, नहीं बोलने दूंगा मैं सुशील जी को। मुझे अवसर सुशील जी जवाब देने दीजिए, आप भी जवाब देंगे उनकी बात का। श्रद्धा जी, मुझे अवसर दीजिए। रामलाल कौशिक ने भड़काया, सुशील जी को चुप कराइए आप। दादागिरी नहीं चलेगी भाजपा की। अमित जी बोलिए। ये लोग एक तरफ कहते हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आप भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ये लोग अपनी जान को दांव पे लगा के आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना में 1000 मरीज रोज रायपुर में निकलते हैं। सुशील आनंद जी क्यों नहीं गए उनसे मिलने?
अगर 22 अगस्त को इन लोगों ने आंदोलन किया था, चलिए, तो 16 दिन में चलिए, दूध का दूध पानी का पानी, अभ्यर्थी यही है और यहीं पर बोला गया है कि आप प्रेरित होकर बोल रहे हैं। भास्कर जी, इनके दुख को और बढ़ाते। मैं बस एक बात रखूंगा जी, ये मेरा ही नहीं और छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों का नहीं, पूरे भारत के बेरोजगारों का एक मैं दर्द बताना चाहूंगा आपको। जब कभी भी हम कांग्रेस से हम रोजगार मांगते हैं तो वो भाजपा से 15 साल का हिसाब मांगती है कि 15 साल में उन्होंने क्या किया। जब कभी भी हम भाजपा से केंद्र में रोजगार मांगते हैं तो वो 70 सालों में कांग्रेस का जवाब मांगने लगती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। आखिर बेरोजगार करे तो क्या करे, हमें कांग्रेस का आदमी घोषित किया जाता है। कई बार ये कहा हम भाजपा से अगर मांगते हैं केंद्र से तो वो कहते हैं देशद्रोही, पाकिस्तान चले जा। अब जैसे ही हम कांग्रेस से वो रोजगार मांगते हैं तो वो कहते हैं कि आप आरएसएस से हो, भाजपा से हो। मुझे समझ में नहीं आता इस सवाल का जवाब आप दोनों को देना होगा हो सकता है कि कांग्रेस कहती है सही बात है। यदि डिबेट करने इनको इतनी जानकारी, यदि आंदोलन करने गए थे तो इनको इतनी जानकारी होना चाहिए कि इनके आंदोलन की परिणति में आज क्या हुई। आज सुशील जी किसी और को भी सुन लीजिए, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों पर जो आप भाषण देने आ गए आधे घंटे का, सुशील जी दूसरों को भी बोलने दीजिए। सुशील जी दूसरों को बोलने दीजिए, बात सुनिए। लोगों की बात भी नहीं सुन पाते हम लोग तो पूरा क्या करेंगे? आप क्यों बोल रहे हैं सबकी बारी में? सुशील जी, सबकी बारी में सबको टोकते हैं आप। यहाँ भाषण प्रतियोगिता नहीं चल रही है यहाँ पर। श्रद्धा जी सुशील जी को चुप कराइए। हर उनकी बारी में भी वही बोलेंगे, हमारी बारी में भी वही बोलेंगे। आप हल्ला सब बेवकूफ हैं, भाजपा वाले बेवकूफ, जो आंदोलन कर रहे हैं वो बेवकूफ, सिर्फ कांग्रेस के नेता होशियार है। आप स्टेशन में हल्ला मचा रहे हैं। आप बीच में क्यों बोलते हैं सबकी बारी में? भारतीय जनता आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। सुशील जी आप बीच में बोलते हैं। मैं कांग्रेस को बोलना चाहता हूँ, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपको धन्यवाद कि आपने 14,580 शिक्षक पदों पर भर्ती की है, कर रहे हैं, लेकिन उसको जल्द से जल्द हमको नियुक्ति दे दीजिए सुशील, ताकि ये बेरोजगारी से बंधन से हम मुक्त हो जाएं। जी भास्कर जी, सुशील जी बहुत सिंपल सी बात है, उनको कहना है उनको नियुक्तियां मिले। कोरोना काल को हर कोई समझ रहा है। एक सेकंड मैं ये रखना चाहूँ, कोरोना काल को हर कोई समझ रहा है, लेकिन अगर इस तरीके से ये लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, कोरोना का समय चल रहा है, उससे तो और ज्यादा मुसीबत सरकार की ही बढ़ेगी जब ये फैलेगा। तो कम से कम इस बात को भी सरकार सोचे। और दूसरी बात ये कि ऐसा कब होगा कि जब सिर्फ जनता के बारे में सोचा जाए, क्योंकि आप दोनों ही अभी जिस तरीके से एक दूसरे से बहस कर रहे हैं उससे तो मेरी पार्टी तेरी पार्टी ही समझ में आ रहा है। कहीं ये नहीं समझ में आया कि इन अभ्यर्थियों को कब बहाली मिलेगी, कब इनकी नियुक्तियां होंगी। अगर हम कांग्रेस से कहें तो वो पूरे देश में जितने भी बेरोजगार हैं वो उनके लिए बोलते हैं, लेकिन जब राज्य सरकार की बात आई है तो कहा जाता है कि होगा, अलादीन का चिराग नहीं है। वही बीजेपी का हाल है, बीजेपी पूरे केंद्र की बात हो तो कुछ नहीं कहेगी बेरोजगारी पर, राज्य की बात आएगी तो फिर बेरोजगारी पे हल्ला मचा। ऐसा कब होगा? सिर्फ इनके बारे में सोचा जाएगा? क्या है आपसे पूछा ही नहीं गया। श्रद्धा जी मुझसे पूछ रही है। जी सुशील जी पहले आप बताइए, फिर अमित जी आप भी बताएंगे। पहले सुशील जी बताइए। श्रद्धा जी मैं आपको बता दूं, आज यह आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं थी। जब सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि आपकी भर्ती प्रक्रिया आगे चालू की जाएगी, और इसके अलावा सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो चयन सूची है, जो व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने चयन सूची जारी की, अरे झूठे आश्वासन कब तक चलेंगे? 1 वर्ष के लिए वैध किया गया है। उसके बाद चमानी जी आप अनावश्यक हल्ला मत करिए, आपके हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? बात जब आपकी अवसर आएगा तब बोलिएगा। हल्ला बहुत सुशील जी डिबेट में किसी को बोलने नहीं देते। सुशील जी जवाब, अमित जी जवाब रखने दीजिए। हाँ तो आपके पास जवाब हो तो दीजिए। सरकार ने बीच में मत बोलिए, तो बाकी सब बीच में बोलेंगे। चयन प्रक्रिया आगे शुरू की जाएगी, और जिन लोगों ने युवाओं को ठगा, जिन लोगों ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, ऐसे लोगों को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी में युवाओं के रास्ते बंद कर दिए थे, और जिनको युवाओं ने आज सड़कों पर ला दिया, जिनको युवाओं ने 14 सीट के लायक भी नहीं छोड़ा है, ऐसे लोगों को यही जवाब है। सरकार ने युवाओं से वादा किया था, और सरकार चयन प्रक्रिया पूरी करेगी। पूरे 14,580 शिक्षकों को नियुक्तियां दी जाएगी। श्रद्धा जी बिल्कुल, चलिए आप भी आश्वासन दे रहे हैं सबको नियुक्तियां दी जाएंगी, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्तियां दी जाएं ताकि उनको इस तरह से सड़क पर ना उतरना पड़े। और मैं फिर कह रही हूं कि 22 अगस्त को एक बार चिताया भी था कि हम आंदोलन करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, और उसका आज पहला दिन था।
अमित जी, सवाल मेरा आपसे भी वही है कि कब होगा कि आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा हटकर इन लोगों के बारे में सोच लिया जाए, ताकि बेरोजगारी ना हो, किसी के घर में क्या कंडीशन चल रही है वो नहीं जानता, और इन लोगों के घर की कंडीशन सुधरे, इन लोगों की कंडीशन सुधरे, जो ट्रस्ट होता है वो बना रहे। मिले। आपने दूसरों को अवसर नहीं दिया तो आपको अवसर कहां मिलेगा? अमित जी, ये 14,580 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया किसने निकाली? इस सरकार ने निकाली। आज ये कह रहे हैं कि युवाओं को आंदोलन नहीं करना चाहिए, विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है, तो ये कांग्रेस के लोग कितने मदमस्त सत्ता के अहंकार। ये फिर बोले, इनको आप अकेले डिबेट में बुलाइए ना श्रद्धा जी, इनको भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने बोलिए, ये डिबेट में किसी को बोलने नहीं देते। अमित जी, अधिकार विपक्ष को है, विपक्ष अपना मुद्दा उठाएगा, अधिकार युवाओं को अपनी बात रखने का भी है। 14,580 लोगों को नौकरी देने का वादा आपने किया था, तो पूरा भी आपको करना है। इधर उधर की बात करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एक की भर्ती की जाएगी, 14,580 अभ्यर्थियों की सूची निकलेगी, वो ये बताएं। श्रद्धा जी, बस 30 सेकंड चाहूंगा मैं। जी भास्कर जी, बहुत कम समय है। सबसे पहले तो मैं या आपके चैनल के माध्यम से भूपेश बघेल जी को 23 सालों बाद 14,580 नियमित पदों पर भर्ती करने के लिए मैं धन्यवाद कहता हूं अपनी ओर से, और सारे बेरोजगार अभ्यर्थियों की ओर से धन्यवाद। लेकिन महोदय, आप जल्द से जल्द हमारी प्रक्रिया शुरू करवा दीजिए, और यही जो अभ्यर्थी जो आज आपके खिलाफ नारे लगा रहे थे, नियुक्ति मिलने के बाद यही अभ्यर्थी एक और आंदोलन करेंगे और आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे महोदय। लेकिन आप हमारी बेरोजगारी को और गरीबी को समझिए, हमारी मजबूरी को समझिए। हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं महोदय, बल्कि आपके इसी राज्य के बेरोजगार युवा हैं। हमारे दर्द को समझिए, और जल्द से जल्द हफ्ते भर के अंदर ही रिपोर्ट जैसे ही आपके पास पहुंचता है तो प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। आप देखना होगा, एक गुहार आज चैनल के माध्यम से भी लगाई है एक अभ्यर्थी ने। अब मुख्यमंत्री कितनी जल्दी इस पर काम करते हैं और कितनी जल्दी इन 14,580 पदों पर नियुक्तियां होती हैं, या फिर ऐसे ही इस पर राजनीति चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।